हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में एलेक्स वो लड़की से कहते हैं, क्या तुम्हें मुझे पहचाना नहीं। ये सुनकर एलेक्स उस पर प्रियल को ध्यान से देखता है। उसे याद आता है कि ये तो फॉक्स गर्ल के जैसा प्रियल है। इसलिए एलेक्स समझ चुका था कि ये फॉक्स गर्ल ही है जिसे रूप बदल रखा है। उसी वक्त फॉक्स गर्ल एलेक्स पर अटैक करके उसकी पावर को टेस्ट करती है, जिससे एलेक्स बड़े आराम से रोक लेता है। ये देखकर फॉक्स गर्ल अपने मन में सोचता है, इसके पास इमोर्टल रहा है, वो भी 3-3। ये लड़का सच में काफी ताकतवर हो गया है और मुझे लगता है कि फ्यूचर में कुछ ही लोग इसका सामना कर पाएंगे। इसके बाद एलेक्स से कहती है, बुक्कर एलेक्स, क्या तुम यहाँ इस जगह पर मुझे नुकसान पहुंचाने आए हो। इस पर एलेक्स कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इंसल्ट करने की। साथ ही वो उससे बोलता है, तुम मुझसे इस बार अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में मिल लो। मैं देखता हूँ कि तुम भी यहाँ पर तुम्हारा स्पिरिचुअल फॉर्म है या रियल बॉडी। ये बोल के वो गर्ल्स के पकड़ने को कोशिश करता है, पर फॉक्स गर्ल साइड में हटकर कहती है, लास्ट टाइम जब हम मिले थे तब हमारी सेटिंग्स जैसिका करवा दिया था। क्या वो तुमसे गुस्सा है या फिर तुम्हारे पीछे पड़ गया हो। इसके बाद वो एलेक्स से पूछता है, क्या तुम्हारे और जेसिका कोई बच्चा हुआ। ये सुनकर एलेक्स शर्माते हुए मन में पैर लगता है कि फॉक्स गर्ल हंसने लगता है। अब वो एलेक्स के पास जाके उसे पूछता है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इस पर एलेक्स कहता है, मैं यहाँ पर यूनिवर्सल लैंड ढूंढ रहा आया हूँ। इस पर गर्ल्स कहता है, अच्छा ये बात है, मुझे लगा कि तुम यहाँ पर ब्लड सॉकेट कॉल्डोन की तलाश करने आए हो। इस बात को एलेक्स के पास आकर उससे कहती है, ब्लड सॉकेट कॉल्डोन बहुत बड़ा है और उससे अभी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है, जिस वजह से वो बहुत ही कीमती बन जाता है। ये सुनकर एलेक्स उससे बोलता है, क्या तुम उससे देखा है, अब वो कहाँ पर है। इस पर फॉक्स गर्ल पत्थर पर बिठाकर उसे कॉल्डोन की तरफ इशारा करता है। इसके बाद एलेक्स उसकी तरफ जाते हुए अपनी गोल्डन फाइनेंस को बाहर निकलते हुए और उससे अंदर से कॉल्डोन की एनर्जी इकट्ठा करने लगता है। तभी फॉक्स गर्ल एलेक्स से कहता है, एक मत सोचना कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए खुद हूँ, मैं तुम्हें बस यहाँ पर पार्टिसिपेट करना ही थी और मुझे इसे कॉल्डोन की एनर्जी इकट्ठा करना नहीं आता था, इसलिए मैं बस दिखाना चाहता था कि इसके अंदर से क्या क्या निकलता है। उसी वक्त उसे कॉल्डोन के अंदर से एक इमोर्टल लेवल का फीमेल आर्मर निकलता है, जिसे एलेक्स अपनी हाथों में लेते हुए कहता है, ये तो इमोर्टल गॉड से बना हुआ लगता है। तभी फॉक्स गर्ल एलेक्स से वो लेते हुए कहता है, तो वो ये मुझे दे दो, इसके बदले में तुम यूनिवर्सल लैंड के लिए जगह नहीं करूंगी। इसके बाद एलेक्स उससे कॉल्डोन की सारी एनर्जी अपनी फर्नेस में एब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे वो कॉल्डोन पूरा खत्म हो जाता है। उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा प्रेशर निकलता है। ये देखकर एलेक्स कहता है, ऐसा लगता है कि ये प्रेशर किसी प्रेजेंट एरा का कल्टीवेटर ने बनाया होगा। इसके बाद वो फॉक्स गर्ल से बोलता है, शुरू में तो लग रहा था कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, पर तभी हमारी बात सच्ची है, ये सच में एक कॉल्डोन है। इस पर फॉक्स गर्ल में बातें हुए कहता है, तो तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी तरह चालाक हूँ। उसी वक्त उसे कॉल्डोन की अंदर से एक ब्लड ड्रॉप निकलता है, जिसे एलेक्स अपनी हेवनली आइज की मदद से देखने की कोशिश करता है, पर कुछ नहीं होता। तो एलेक्स समझ जाता है कि वो ब्लड ड्रॉप इस जगह पर चीज है, वो पास का नहीं हुआ है और वो प्रेजेंट का है। उसी वक्त वो ऑब्जेक्ट उन दोनों के पास आता है और जैसे ही एलेक्स उसे टच करता है, उन दोनों को अचानक से उस जगह पर कई सारे कल्टीवेटर्स दिखाई देता है। साथ ही वहाँ पर एक कल्टीवेटर था जो एक हेवनली एम्पायर था और ये सब इवेंट फ्यूचर में हो रहा था। तभी वो हेवनली एम्पायर ने अपनी एक अटैक उससे सभी कल्टीवेटर को मार देता है। ये देखकर फॉक्स गर्ल अपने मन में सोचता है, ये इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन कौन है जिसने सिर्फ एक अटैक से इतना सारे कल्टीवेटर्स को मार दिया। इधर एलेक्स भी सोच रहा था कि ये कल्टीवेटर लोगों की टक्कर को लग रहा है। इसी वक्त उसे और सीन दिखाया देता है, इसमें उसे कल्टीवेटर के कुछ साथी भी घर लोगों को मार रहे होता है। तभी एलेक्स जब उन साथियों को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि उन साथियों में से एक वो मोटा लड़का भी है। उसी वक्त वो स्ट्रॉन्ग वाला कल्टीवेटर के सामने बहुत ही बड़ा बीस्ट आ जाता है, जिसे वो आराम से मार देता है। इसके बाद वो अपने साथियों को साथ वहां पर जाने लगता है।
लेकिन जाने से पहले वो कुछ बोल रहा था, पर एलेक्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इधर फॉक्सकल अपने मन में ही बोलता है, ए स्ट्रॉन्ग हेवनली एम्पर एलेक्स जैसा क्यों दिख रहा है? क्या एलेक्स फ्यूचर में एक एम्पर बनने वाला है? अब वो स्ट्रॉन्ग एम्पर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो दोनों वापस में नॉर्मल वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ एलेक्स में भी मन में सोचा कि जो भी अभी अभी मैंने देखा, क्या वो इल्यूशन था या फिर एक चेतावनी थी जो कि इन ऑब्जेक्ट की मदद से फ्यूचर से मेरे पास भेजी है। उसी वक्त फॉक्सकल एलेक्स से पूछता है, वो स्ट्रॉन्ग एम्पायर कौन था? इस पर एलेक्स कहता है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। उसका ताकत तो मुझसे मेरे मास्टर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, और वो कई सारे इंसान नहीं थे। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा था कि उसके साथ ही मेरे एक मोटा दोस्त जैसा दिख रहा था। साथ ही उसके साथ ही जो लड़की थी वो भी जानी पहचानी लग रही थी। इधर फॉक्सकल कहती है, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर इतने सालों से था और आज जा किसी ने यहाँ पर बाहर नहीं निकाला है, और निकलने के बाद तुम्हें और मैं जैसे दिखा तो वो भी तुम्हारा जैसे ही लग रहा था। ये सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा है। अब वो दोनों वापस उस हेवनली डाइटी ट्री के पास आ जाते हैं। इसके बाद वो एलेक्स उसे कल्टरन और यूनिवर्सल लैंड का सबूत देता है, तो वो टीडी भी एलेक्स की बात मानते हुए उसका फर्नेस में आकर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो हेवनली डाइट ट्री को देखकर फॉक्सकल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। एलेक्स के पास आते हुए कहता है, यूनिवर्सल लैंड ढूंढने में मेरी तुम्हारी मदद करी है, इसलिए ये ट्री मुझे दे दो, मैं इसे अच्छी जगह लगा दूंगी। इस पर एलेक्स कहता है, अगर तुम्हें ये ट्री चाहिए तो तुम्हें मेरे सर्वेंट बनना होगा। ये सुनकर फॉक्सकल गुस्से में इसके लिए मना कर देता है। अब वो दोनों वहाँ से निकल एलेक्स के बाकी दोस्त के पास आ जाता है। अब एलेक्स उस टेस्ट देने के लिए चला जाता है, जिसे देखकर फॉक्सकल कहती है, मैं तो सुना था कि इसने एक ही थंडर टेस्ट दिया था और अब यह फिर से टेस्ट देने चला जा रहा है। इस पर रैबिट गर्ल कहती है, वो क्रैक बड़ा होता जा रहा है और एलेक्स के दुश्मन काफी भी इस वर्ल्ड में आ सकता है, इसलिए उसे और ताकतवर बनना होगा। ऊपर से मैंने सुना कि निंगचोन ने भी एलेक्स का दुश्मन से हाथ मिला लिया है। इधर एलेक्स टेस्ट देने आ गया था, जिसे देखने के लिए जेसिका की सेकेंड बॉडी भी आ गई थी। तो उसे देखकर फॉक्सकल जेसिका को छोड़ते हुए कहती है, क्या तुम इसे वो थंडर लिक्विड लेने आए हो? फिर तुम किस चीज को पसंद करती हो जिसकी चिंता तुम्हें यहाँ की चलाई है? ये सुनकर जेसिका कहती है, अपनी बकवास बंद करो। इधर एलेक्स थंडर टेस्ट को एक एक करके सारे टेस्ट पार कर रहा होता है, लेकिन उसे लास्ट लेवल पर थंडर लिक्विड नहीं मिलता। ये देखकर एलेक्स सोचता है, लगता है इस टेस्ट में एक ही बंदा एक ही बार थंडर लिक्विड ले सकती है। उसी वक्त एलेक्स देखता है कि कोई और थंडर टेस्ट दे रहा था। जो एलेक्स अपनी हेवनली आई से देखती है, उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि निंगचोन है, जो सारे लेवल पार कर थंडर पुल के पास आ गया था और वो थंडर लिक्विड इकट्ठा कर रहा था। जहाँ पर ऐसे करते हुए देखकर वो बोलता है, एक बार ये थंडर लिक्विड हासिल करने के बाद मैं हुआंग से कम्पीट कर पाऊंगा, उसके बाद शायद उसका घमंड टूट जाए। पर उसी वक्त एलेक्स गोल्डन फाइनेंस की मदद से उसे थंडर लिक्विड चुरा लेता है। ये देखकर निंगचोन एलेक्स से कहता है, पापी खूनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने का? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये सुनकर एलेक्स कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम तो गए पापी खूनी वाले। इसी वक्त उससे गुस्सा आ जाता है। निंगचोन से उसी पूरी जगह पर अपनी डोमेन में बदल लेता है। एलेक्स से कहता है, ये मेरा यूनिवर्स है, यहाँ पर तुम बस एक ही चीजें बार बार हो। इस पर एलेक्स कहता है, वो तो देखा जाएगा कि यूनिवर्सल कैसा ताकतवर बनता है। अब ये बोलकर एलेक्स अपनी निंगचोन के साथ पुष्प गोस्ट फ्लावर से अटैक करता है, जिसे निंगचोन कई सारे पत्थरों को मदद से ब्लॉक कर देता है। फिर वो एलेक्स पर एक बड़ी सी तलवार से अटैक करता है, जिसे रोकते रोकते एलेक्स बहुत ही पीछे आ जाता है। तभी वो अपने हाथ पर इकट्ठा करते उसे तलवार को कर देता है। ये देखकर निंगचोन वहां से भागने लगता है, पर एलेक्स उसका पीछा कर रहा होता है। उसी वक्त वो निंगचोन को लगातार मारकर दूर फेंक देता है। तो निंगचोन अपने हेवनली ड्रैगन बाहर निकलकर एलेक्स पर हमला करता है। तो एलेक्स भी ऐसा ही करता है, जहां इन दोनों के ब्रीस्ट की वजह से निंगचोन के डोमेन टूट जाता है।
साथ ही निंग जॉन के बहुत ही दर्द भी हो रहा था। तभी एलेक्स अपनी बेस गाय नाम के टेक्निक से निंग जॉन पर हमला करता है, पर निंग जॉन अपनी बेस की ताकत से एलेक्स पर हैवीली हो रहा था। तो एलेक्स अपनी पावर में थंडर लिक्विड मिला देता है और निंग जॉन के अटैक को कामयाब कर देता है। ये देखकर निंग जॉन कहता है, तुम मेरा ही थंडर लिक्विड को मेरे खिलाफ यूज कर रहे हो, तुम्हारी ऐसे करने की हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें मार दूंगा। इधर फॉक्स का ये सब देखते हुए अपनी मन में कहती है, जब एलेक्स तेजदार होता है तो मुझे पता चल चुका था कि वो स्ट्रांग है, पर मुझे ये अंदाजा नहीं था कि इस पर 6 क्राउन प्रिंस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इधर जेसिका भी सोच रहा था एलेक्स सच में काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है, क्या वो फ्यूचर में एक अनबीटेबल लेजेंड बन जाएगा। इधर निंग जॉन अपने एक पुरानी ओपन बाहर निकालता है तो उसे देखकर एलेक्स भी अपनी तलवार निकालता है। इसके बाद वो दोनों आपस में सीधे लड़ने लगता है, जहां खड़े कर लेते हुए निंग जॉन एलेक्स से कहता है, तुम अपनी पूर्व जीवन की तरह हो जो बिल्कुल भी बेरहम थे, इसलिए तुम्हें मारने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस पर एलेक्स निंग जॉन से कहता है, तुम्हें अभी शायद मुझे समझ नहीं आया कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, इसलिए तुम्हें आज मारना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब एलेक्स निंग जॉन की तरफ अपनी ड्रैगन भेजता है, जिसे निंग जॉन अपने वेपन की पावर से रोक देता है। तो एलेक्स अपनी गॉड लिव के टेक्निक की मदद से निंग जॉन को पकड़कर उसे किक मारता है, जिससे निंग जॉन अपनी हैंड बोन्स की मदद से रोक लेता है। इधर रूबी भी ये सब देख रहे थे, जहां ये सब देखकर वो अपने मन में बोलती है, एलेक्स इतना ताकतवर हो गया है कि अब उसका सामना 6 प्रिंस भी नहीं कर पाएगा। इधर निंग जॉन को गुस्सा आ जाता है और अपनी हैंड बोन की में ताकत इकट्ठा करने लगता है। तो एलेक्स भी अपने साथ को ट्रू ड्रैगन क्लॉ में बदलकर उसकी पावर को इकट्ठा करने लगता है। इसके बाद वो दोनों को दूसरे पर हमला करता है, जहां ऐसे करने के बाद पूरा धमाका होता है, जिसकी वजह से उन दोनों का अटैक बर्बाद हो जाता है। इधर एलेक्स अपने मन में बोलता है, इसके पास जो बोन है वो बहुत ही स्ट्रांग है, जो इसने मेरे ड्रैगन क्लॉ भी निकल कामापनी कर दिया। इधर निंग जॉन के मुंह से खून आ रहा था, तो एलेक्स उसे देखकर कहता है, लगता है तुम्हारे बॉडी उसे बोन की ताकत झेल नहीं पा रहा है। इस पर निंग जॉन कहता है, मेरे बॉडी में तुम्हारे मरने के लिए काफी ताकत है। अब निंग जॉन अपनी हैंड बोन को भराकर एलेक्स के पकड़ने की कोशिश करता है। एलेक्स अपनी चारों तरफ शील्ड बना लेता है, जो उसे हैंड बोन की वजह से जोड़ जाता है, लेकिन एलेक्स को 3 इमोर्टल और बड़ी बोन की अटैक को खत्म कर देता है। इधर निंग जॉन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, तो ये देखकर एलेक्स बोलता है, मैं कहा था कि तुम मुझे नहीं मार सकते। अब एलेक्स अपनी तलवार को बढ़ाकर भी निंग जॉन के ऊपर अटैक करता है। उसी वक्त निंग जॉन उसे अटैक को रोकते हुए उसे क्रैक की तरफ देखता है, जिसके बाद उसे क्रैक की तरफ जाते हुए उस पर हिट करके उसे बहुत ही बड़ा कर देता है और उसकी मदद से वहां पर भाग जाता है। तो एलेक्स भी उसका पीछा करने के लिए बाहर जाने लगता है, पर एलेक्स के एक दुश्मन एशियन इमोर्टल वर्ल्ड में आ गया था। लेकिन उसी वक्त एलेक्स और बाकी सारे स्टूडेंट्स अचानक से किसी और जगह पर आ जाता है, लेकिन वहां पर भी ये सारे लोग एलेक्स को मारने के लिए पहुंच गए थे। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो एपिसोड को अच्छा लगा तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे विजिट करके और भी सारे वीडियोस देख सकते हो। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो पे।